video we will be discussing about the first point which we will be discussing is what is conduction. Second is condition necessary for conduction of heat. Third is what is good and bad conductor. Fourth is uses of good and bad conductor. Fifth is what is convection. And the last point of today's discussion is some applications of convection. So let's start with the first point of today's video, that is what is conduction. As you can see in the screen, I have mentioned a slide explaining what conduction is all about. चलो पढ़ते हैं क्या होता है. As the temperature of a solid is increased, the particles vibrate more, so they gain kinetic energy. As I told you earlier as well that कोई भी सामान, जितने भी सामान बने होता है, कोई भी सामान हमारा हो, हर एक सामान मॉलिक्यूल्स से बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है. तो जैसे जैसे हम किसी भी सॉलिड चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब किसी और गर्म से गर्म करते हैं, तो पार्टिकल जो होते हैं, जो मतलब कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लगते हैं. ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने की वजह से उनमें ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट क्रिएट होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है. ठीक है, they gain more kinetic energy. As I told you in the previous video that as the temperature of a particular product increases, the heat in a particular product increases and the particles of a particular product gain kinetic energy more and more. Use this animation to study what happens to the kinetic energy of the particles along the bar as it is heated from one end to another. मतलब कि जैसे कि बार, यहाँ पे एक बार दिया गया, आप कोई भी अपनी क्लास का डस्टर ले सकते हो, डस्टर या फिर पैन ले लो, जो आपके घर में पैन होते हैं, फ्राइंग पैन होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, उनको ले लो. तो वो सभी पार्टिकल, सब में कोई ऐसे पार्टिकल बने रहते हैं, सब चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं. अब देखो क्या होता है, कैसे कढ़ाई का एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होता है, हम लोग ये जानेंगे. The increase in kinetic energy is passed on to adjacent particle through collision, causing them to vibrate more. In this way, heat is passed from one end of the solid to the other. अपनी कढ़ाई ले लो, कढ़ाई पहले एक साइड गर्म होती है, फिर धीरे धीरे पहले नीचे का गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरी कढ़ाई का पोर्शन गर्म होने लगता है और आपकी सब्जी पक जाती है. कैसे होता है, जब आपकी कढ़ाई गर्म आप करना स्टार्ट करते हो तो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब जब उनको गर्मी मिलती है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करने लगते हैं. ठीक है, वो लोग ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो पार्टिकल ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा फॉर्म होगी. ठीक है, वो जाके दूसरे पार्टिकल से भिड़ेंगे. जैसे कि मान लो ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, अब ये बड़ा पार्टिकल मूव किया फास्ट, तो ये जाके इससे भिड़ा, ये जाके इससे बड़ा, ये जाके इससे बड़ा, भिड़ा, ऐसे कोलाइड होते सारे पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करने लगे. जितनी जल्दी मूव करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये लोग फॉर्म करेंगे. अब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, कढ़ाई गर्म होगी, सब्जी बन गई. इसी तरीके से हमारा जो है सॉलिड में एक एंड से दूसरे एंड में जो है हीट एनर्जी पास होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके, इन लिक्विड एंड गैसेज आपका कंडक्शन वर्क नहीं करता है, बट इन सॉलिड इट वर्क्स. ओके, सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट कंडक्शन. अब कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी होती हैं अगर हमको ट्रांसफ़र करना हो हीट का किसी भी एक सामान से दूसरे सामान में. ठीक है, पहली कंडीशन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय कंडक्शन आर द बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अगर हम लोग कंडक्शन के प्रोसेस से एक सॉलिड बॉडी से दूसरी सॉलिड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट जो इसके बारे में ध्यान रखना होगा वो ये होगा, द बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. दोनों बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए. जैसे कि जब हम लोग कढ़ाई जलाते हैं, कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी भी एक सॉलिड पार्ट है. ठीक है, तो सब भी छोड़ दो, रोटी बनाते हो आपकी मम्मी लोग, तो आपका जो आटा है वो भी सॉलिड ही तो बन जाता है ना, और जो आपका तवा होता है वो भी सॉलिड होता है. ठीक है, अब क्या होता है, गर्मी कैसे रोटी तक पहुंचती है, जैसे ही हमारी जो गैस होती है उसको आप ऑन करते हो तो जो आपका तवा होता है उसमें जब पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, तो जब वो जैसे जैसे उनको हीट इंक्रीज करती है, मतलब गर्मी उनको ज़्यादा मिलती जाती है, वैसे वैसे वो जल्दी जल्दी तवे के पार्टिकल्स आपके मूव करने लगते हैं. वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करते हैं. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे. अब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो हीट कहाँ तक ट्रांसफर हो गई, हमारी रोटी तक, और रोटी पक गई. इस तरीके से दोनों बॉडी से करना चाहिए, तो उससे कॉन्टैक्ट होना चाहिए. अगर हम लोग रोटी को, जो रोटी हम बेलते हैं उसको अगर हम लोग तवे पे नहीं रखेंगे तो क्या वो पक जाएगी, नहीं पकेगी. दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे कॉन्टैक्ट होना चाहिए. जैसे कि आप
ये दोनों हाथ ले लो, इन दोनों हाथ को अगर आप ऐसे ऐसे रख लो तो कुछ देर बाद देखोगे वो बहुत गरम गरम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ में जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों ही जब आप रगड़ते हो तो उनको गर्मी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों के पार्टिकल्स आपस में स्क्रैच हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं दोनों ही हाथ के पार्टिकल्स। ठीक है, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो रही होगी, ज़्यादा जल्दी वो लोग दौड़ रहे हैं, जितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगी उतने ज़्यादा वो लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो कि कंडीशन नेसेसरी है फॉर transferring of heat to the process of conduction between two bodies is there should be temperature difference between the two bodies। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों बॉडी गर्म है तो पॉसिबल नहीं है, एक बॉडी ठंडी होनी चाहिए, एक बॉडी गर्म होनी चाहिए। ठीक है, द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन सॉलिड स्टेट। कंडक्शन का प्रोसेस से अगर हमको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करनी है तो दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। हम एक लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट से सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन नहीं कर सकते, दोनों सॉलिड स्टेट पे होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा रिगार्डिंग गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम ईजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिन मटीरियल से आपका हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती उसे हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि आपका वुड एक पुअर कंडक्टर है हीट का। कैसे? जैसे कि आप लोग कोई भी अपने घर में बर्तन देख लो, जो जितनी भी कढ़ाई वगैरह होती हैं उनकी जो आपकी हैंडल दी रहती, कढ़ाई तवे इन सब चीज़ों, पैन की जिसमें चाय बनाते हो उस पैन की, उन सब के जितने भी आपके हैंडल्स होते हैं वो वुड के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वुड एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वो जो भी हीट आपके बर्तन को मिलेगी गैस से उसको आपके हैंडल तक ट्रांसफ़र होने नहीं देगा, क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग किसकी है? वुड की, तो आपको गर्म नहीं फील होगा। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कैन बी यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स टू प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यूज़ होता है बनाने के लिए हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। क्यों? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं उस बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग वुड को बेसिकली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा हीट जो है वो बर्तन की हीट हमारे हैंड तक ट्रांसफ़र नहीं होगी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वुडन हैंडल इन अ यूटेंसिल्स विच यू यूज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड इन दिस वी विल स्टडी अबाउट good conductors. So as you can see, materials that allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. अब ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम हीट ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएँ एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हो गया आपका मेटल जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कैसे? अब अगर मान लो आपके जो बर्तन है उसका आप नीचे वाला पार्ट अगर देखो तो वो किसी न किसी मेटल से बना होता है, या तो वो एल्युमिनियम से बना होता है, या तो वो कॉपर से बना होता है, या तो वो लोहे का बना होता है। अगर मेटल से नहीं बना होगा तो जो आपकी गैस की जो हीट है, मतलब कि जो आप गैस जलाते हो उसकी हीट आपकी बर्तन तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि वो अपने पास से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। ठीक है, good conductors of heat are best in making pots and pans as heat can flow through them easily to cook food. Obviously utensils बनाने के लिए गुड कंडक्टर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आप आजकल आप देखते होगे इमर्शन रॉड्स आती हैं, जिससे आप लोग पानी गर्म करते हो, तो उस रॉड का भी जो आपका मटेरियल बना होता है जिससे पानी गर्म होता है वो भी आपकी मेटल से बनी होती है। क्योंकि वो मेटल से नहीं बनी होगी तो आपका जो है हीट गर्म कैसे होगा पानी? ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं इंसुलेटर पे। हाँ, इंसुलेटर, वी हैव रेड अबाउट दिस। What are insulators? Some material which do not allow an electric current to flow through them are called insulator of electricity. अब ऐसे इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट इलेक्ट्रिक करंट और हीट दोनों ही ना फ्लो होने दो, हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट और हीट टू पास थ्रू देम। यहाँ पे हीट जोड़ते जाना, बिकॉज हीट मैंने जो स्लाइड अटैच करी उसमें हीट था नहीं, बट हीट भी वो इंसुलेटर्स के थ्रू हम लोग हीट भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसुलेटर्स से कैसे मटेरियल होते हैं जो कि अपने थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट और हीट पास ही नहीं होने देते हैं। दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज। ये हमको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचाते हैं। जो वायर होते हैं आपके घर में, जितने भी तार लगे होते हैं वो सब कवर होते हैं इंसुलेटर से। जैसे कि रबड़ एक बेस्ट इंसुलेटर का पार्ट है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब बेस्ट इंसुलेटर्स हैं। अगर आप अपने
कुछ बर्तन देखो तो कुछ बर्तनों में आपका प्लास्टिक की भी कवरिंग लगी होती है इंस्टेड ऑफ वुड कवरिंग। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टिक की लगी होगी तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर वो अपने थ्रू पास ही नहीं होने देगा हीट को, जिसकी वजह से हमको गर्मी नहीं लगेगी हमारे हाथों को जब हम लोग खाना बनाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देखो तो आपके जो वायर्स होते हैं उनमें कवरिंग होती है प्लास्टिक की या फिर आपकी जो होता है रबड़ की, जिसकी वजह से जो है आपके हाथों को करंट नहीं लगता है अगर आप लोग वायर को ऐसे नॉर्मली छुओ। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर कंडक्टर्स ऑल अबाउट, व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट इज कन्वेक्शन प्रोसेस, सॉरी नाउ वी विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर फर्स्ट. Uses of good and bad conductors. First use is cooking utensils are made up of conductors like metals and alloy. In these vessels, from heat from the flame is conducted to the food quickly and efficiently. जो खाने के बर्तन होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर से बने होते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, अलॉयज हो गया, क्योंकि इन वेसल्स में हीट जो है फ्लेम से, हीट फ्लेम मतलब जो आपकी गैस जलती है जिसमें आग निकल रही होती उससे वो गैस उस आग से ईजली हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है अगर वो गुड कंडक्टर से आपने कोई भी बर्तन बनाया होगा। बैड कंडक्टर से बनाओगे तो हीट पास ही नहीं होने, सब्जी कैसे पकेगी? हीट जब पास होगी उस बर्तन से तभी तो अंदर की सब्जी पकेगी। The handles of cooking utensils are made up of insulators like wood or plastic or poor conductor. This enables us to hold the handle with the bare hands and remove the utensils from the flame. आपके घर के जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स बने होते हैं वो इंसुलेटर्स और पोअर कंडक्टर से बने होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। वुड क्योंकि अगर भले ही ताकि आप लोग अगर बर्तन को अपने नॉर्मल हाथों से, बेयर हैंड मतलब नंगे हाथों से भी छुओ तो आप उसको हटा के रख सकते हो, आपको हीट नहीं फील होगी। मर्करी इज यूज इन थर्मामीटर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मर्करी थर्मामीटर में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। जैसे उसको हीट मिलेगी वो उसको कैच पास होने देगी अपने से और आपका रियल टेम्परेचर बता देगी। जैसे कि आप थर्मामीटर मुंह में लगाते हो तो आपकी जितनी भी मुंह की बॉडी की हीट होती है वो पास होगी थर्मामीटर में, क्योंकि मर्करी जो उसके अंदर है वो फिल्ड है और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी वैसे वैसे उसके जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा, पार्टिकल ज़्यादा तेज भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो आपको सही रीडिंग दिखाएगी आपकी बॉडी की टेम्परेचर की। द एयर ट्रैप्ड इन एंड बिटवीन आवर क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स कीप्स अस वार्म इन विंटर एज इज अ गुड कंडक्टर। जो एयर ट्रैप रहती है हमारे क्लोथ्स में और ब्लैंकेट्स में विंटर के टाइम पे वो बैड कंडक्टर होती है, इसीलिए हमें वार्म फील होता है। ठीक है, अगर वो गुड कंडक्टर होगी तो बाहर का जो ठंडापन होगा मौसम में वो उसको पास होने देगी अपने आप से और हमको गर्मी फील नहीं होगी। ठीक है, तो दीज वर द यूज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर। दिस पेज इज ऑफ योर बुक ओनली विच यू हैव इन योर स्कूल। सो या ये आपकी स्कूल की बुक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सेम स्लाइड ऐड करी है। नाउ वी विल रीड अबाउट कन्वेक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन करंट एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन. Till now we have discussed about what are conduction, what is conduction, what are conductors, types of conductors, uses of good and bad conductors. Okay. So let's read about convection, that what is convection is all about. Convection is the transfer of heat from one place to another by the movement of gas and liquid particles. जब गैस और लिक्विड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उनके मूव होने से जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कोई फिक्स शेप ना हो, जैसे कि आपके लिक्विड और गैस होगी। आप कोई भी सॉलिड चीज़ देखो, जैसे कि आप ये पेन देख लो तो इस पेन का एक शेप है, लेकिन अगर आप पानी को जिस बर्तन में डालते हो वो उसी शेप में हो जाता है। दैट मीन्स उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, जैसे गुब्बारे में अगर आप गोल गुब्बारे में डालोगे तो गोल हवा जो गैस है वो गोल शेप ले लेगी, चौकोर गुब्बारे में डालोगे चौकोर शेप ले लेगी। तो फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स शेप हमेशा टू फॉर्म्स ऑफ मैटर का नहीं होता, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस का। सॉलिड का एक फिक्स, हर सॉलिड का फिक्स शेप होता है, चाहे वो आपके बुक्स हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका पेन हो, ये सब सॉलिड है क्योंकि दे आर हैविंग फिक्स शेप। इधर ऑन द अदर साइड वी सी दैट फ्लूइड, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस, दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। आप जिस बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन का शेप ले लेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। फ्लूइड्स में ही आपका कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड में होता था वैसे कन्वेक्शन प्रोसेस आपका फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस में आपका कन्वेक्शन प्रोसेस होगा। कन्वेक्शन करंट कैन अकर इन गैसेज एग्जाम्पल एयर एंड इन लिक्विड एग्जाम्पल वाटर। कन्वेक्शन करंट किस में होता है? गैसेज में, जैसे कि एग्जाम्पल आप एयर ले सकते हो, और लिक्विड्स को अगर आप एग्जाम्पल लो तो वाटर ले सकते हो। कन्वेक्शन ओनली अकर थ्रू कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन का प्रोसेस केवल कन्वेक्शन करंट से होता है। चलिए अब देखते हैं कन्वेक्शन करंट क्या होता है।
कन्वेक्शन क्या होता है बेसिकली, लिक्विड एंड गैसेज आर पुअर थर्मल कंडक्टर। लिक्विड और गैसेज क्या है, कंडक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये लोग सॉलिड तो है नहीं, और कंडक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा, तो ये लोग कंडक्टर तो हो ही नहीं सकते। बट देयर पार्टिकल मूव ऑल द टाइम, लेकिन लिक्विड और गैसेज के पार्टिकल हर टाइम मूव करते रहते हैं। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब हम लोग किसी भी लिक्विड या गैस को हीट करते हैं, एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पार्टिकल्स कॉजिंग देम टू मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई, ऐसे ऐसे अगर पार्टिकल दौड़ रहे हैं, एक के बाद दौड़ रहे हैं, तो दौड़ेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, क्योंकि पार्टिकल कोलाइड होंगे। जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी वो लोग ज़्यादा जल्दी दौड़ेंगे और फिर एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ ए गैस और ए लिक्विड। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थर्मल एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, जो ट्रांसमिट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं आपके गैस और लिक्विड के, उनके मूवमेंट की वजह से। बेसिकली कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट होता था, लेकिन विदाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से अगर हमको दूसरे सब्सटेंस में वो करना है, क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर करनी है, तो दोनों सब्सटेंस का मूवमेंट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कन्वेक्शन के प्रोसेस में अगर हमको एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट में होने चाहिए। वो तभी होंगे जब सब्सटेंस खुद मूवमेंट में हो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। ठीक है, कि कौन कौन से एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे कन्वेक्शन करंट यूज़ होता है। आज हम लोग केवल कन्वेक्शन करंट की दो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। So the first application of convection current is ventilators in room. वेंटिलेटर मतलब कि जो आपके वेंटिलेटर्स लगे रहते हैं रूम में, वो क्यों लगे रहते हैं। वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप, देखो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हैवी नहीं होते हैं। हैवी नहीं होंगे अगर वेट में, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो वार्म एयर लाइटर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग। वेंटिलेटर मतलब जो आपके सीलिंग दीवार होती है, उसमें जो खिड़कियाँ प्रोवाइड रहती हैं, खिड़कियाँ आपके कमरों में, उनको हम लोग वेंटिलेटर्स ही बोलते हैं। ठीक है, आप अगर जितनी अच्छी खिड़की आप अपने रूम में प्रोवाइड करोगे, हमेशा खिड़कियों को आपके दरवाजे के अपोजिट बनाना चाहिए, ताकि जो भी गर्म हवा आपके दरवाजे से आए वो खिड़की से बाहर चली जाए। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी हमारे रूम में जो गर्मियाँ हो, जब रूम में जितनी भी हमारी गर्म एयर नीचे सेटल होती है, क्योंकि वो लाइट होती है, उसके पार्टिकल्स लाइट होते हैं वेट में, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है, और फिर उन खिड़कियों से बाहर चली जाती है। टू मेकअप फॉर दिस फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द रूम। अब ये जो जगह खाली हो गई, जो वार्म एयर ऊपर उठ गए, पार्टिकल्स उठ गए, उसके यहाँ पे तो खाली हो गया। अब जो रूम में आपकी बची हुई जगह होगी वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, बाहर से ठंडी हवा आ रही होगी, उसके पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर जब वो हवा गर्म हो जाएगी, वो दोबारा ऊपर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके वो वार्म हो जाएगी। जब दोबारा वो अंदर, जब ठंडी हवा फ्रेश एयर अंदर आएगी और थोड़ी देर रह के वो गर्म हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल्स लाइट हो जाएंगी। पहले कोल्ड थी वो हवा, ठंडे थे, पार्टिकल्स लाइट हो गए, तो वो क्या होगी, हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जैसी वो हवा ऊपर की तरफ उठेगी और वो बाहर जाएगी, फिर बाहर की हवा, खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। फिर जो जैसी वो हवा, जो नई वाली हवा फिर अंदर आई, वो गर्म होगी, वो फिर खिड़की थ्रू बाहर चली जाएगी। इस तरीके से हमारा वेंटिलेशन रूम में मेंटेन रहता है। द कन्वेक्शन करंट सो सेट हेल्प्स कीप द फ्रेश एयर इन द रूम। इसी तरीके से कन्वेक्शन करंट हेल्प करता है कि हमारे रूम में फ्रेश एयर रहे। इसीलिए आप अगर देखते हो, अगर किसी रूम में कोई भी खिड़की ना दी हो, केवल दरवाजा दिया हो, तो आपको वहाँ पे घुटन महसूस होती है, क्योंकि जो भी वार्म एयर उठती है वो बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, और ठंडी हवा ईजिली अंदर नहीं आ पाती है। अगर आप वेंटिलेटर्स दोगे, खिड़कियाँ दोगे रूम में, तो जो ठंडी हवा जो भी उठेगी वो खिड़की से बाहर चली जाएगी, गर्म और गर्म हवा जो भी होगी वो खिड़कियों से बाहर चली जाएगी आपके रूम, क्योंकि गर्म हवा लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। ठंडी हवा जो बाहर से आएगी, क्योंकि वो हैवी वेट होगी उसके पार्टिकल्स, तो वो नीचे आपके रूम में सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर जैसे वो गर्म होगी, पार्टिकल्स लाइट हो जाएंगे, उसके वो दोबारा खिड़की से बाहर चलेगी, नई हवा ठंडी आएगी, उसके पार्टिकल्स हैवी होंगे, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, आपको ठंडी फील होगी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, दैट इज लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज क्या होता है। लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। लैंड एंड सी ब्रीज भी कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म्स अप मोर देन द सी। दिन के समय जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि लैंड का एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, तो ज़्यादा बड़े एरिया पे वो गर्म हवा को ट्रैप कर पाता है, इसलिए वो गर्म ज़्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड। जो एयर होती है लैंड की तरफ, अब लैंड मान लो सी है आपका, जैसे कि मान लो ये आपका
ये आपका लैंड है और ये सी है। अब यहाँ पे जो हवा होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लैंड में ऑब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे जो हवा होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये हवा गर्म है तो लाइट होंगे इसके पार्टिकल्स, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ उठ गए तो यहाँ पे तो खाली हो गया ना स्पेस। अब जो ठंडी हवा आपकी वाटर में से आएगी, सी में से आएगी, वो यहाँ पे आके जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। फिर वैसे जैसी वो जो न्यू हवा आई वो गर्म होगी, वो फिर से ऊपर उठ जाएगी और फिर लैंड सी से एक न्यू आपकी हवा आएगी और यहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर लेगी जगह, ठीक है। दिस कन्वेक्शन करेंट फ्रॉम द सी टू लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रीज। जब सी की ठंडी हवा लैंड पर आके लैंड को ठंडा कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। कैसे? जो लैंड पे हवा होगी उसके पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे क्योंकि वो वार्म होंगे, तो वार्म होने की वजह से वो हवा, क्योंकि उसके वार्म है वो हवा, तो उसके पार्टिकल्स लाइटर होंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्योंकि जो है हवा गर्म होती है उसके पार्टिकल्स हमेशा लाइट होते हैं, लाइट होने की वजह से वो ऊपर उठ जाएंगे। सी के क्या होगी? सी की तो हवा ठंडी, क्योंकि सी का पार्ट तो कम एक्सपोजर में आया है सन के, तो उसकी हवा जो क्या होगी? ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो वो हवा आएगी और यहाँ पे जो ऑक्यूपाई स्पेस है, ऑक्यूपाई होगी, एम्प्टी स्पेस होगी वार्म एयर की, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी आके, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज नोन एज सी ब्रीज, क्योंकि सी ठंडी हवा आती है। आफ्टर द सनसेट द लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द सी वाटर। अब जैसे सनसेट खत्म होता है, क्योंकि अब तो लैंड सन के कॉन्टैक्ट में है नहीं, तो ज़्यादा जल्दी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और सी का पानी से ज़्यादा जल्दी वो अपनी हीट लूज़ कर देता है, तो वो अब सी के पानी से ज़्यादा ठंडा हो गया। कौन? लैंड। एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्मर एट नाइट। तो अब क्या हुआ? अब क्योंकि लैंड सी से एयर ठंडा है, तो लैंड के जो पास एयर होगी वो ज़्यादा ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू सी, तो सी की जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्योंकि वो लाइट है, उसके पार्टिकल लाइट होंगे। जब ऊपर की तरफ वो गर्म हवा उठ जाएगी तो जो सी की गर्म हवा ने जो स्पेस घेरी होती है वो तो एम्प्टी हो जाएगी। अभी एम्प्टी स्पेस कौन घेरेगा? लैंड से जो ब्रीज सी की तरफ जाएगी वो ठंडी होगी, वही एम्प्टी स्पेस घेर लेगी, ठीक है। इस तरीके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एयर मूव करती है सी से लैंड की तरफ, तो हम लैंड से सी की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल रीड अबाउट दिस मच ओनली, एंड इन फर्दर क्लासेस और इन द फर्दर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल you regarding radiation, that is the third and the last process through which a heat can be transferred from one substance to another, ठीक है। Till then see the video, and if you have any doubt then contact me. Thank you and have a nice day.